जब तक ये नहीं होगा तो हम ये कहेंगे, नो मोर कनाल्स ऑन इंडस। हमें जहां से भी खदशात हैं उन खदशात को दूर करना है, मतनाज़ा चीज़ों से हमें दूर रहना है। अगर पंजाब कोई चीज़ बनाना चाहता है तो वो अपने पानी से ज़रूर बना ले, लेकिन मैं इनके साथ था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा कि एक कतरा भी इनके पानी का हिस्सा वो किसी और सूबे को नहीं जाना चाहिए। किसी की मर्जी के खिलाफ नई नहरें नहीं निकलेंगी, सबसे मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। इसहाक डार का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबता, कहा सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी नहीं लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा हमें चोलिस्तान कैनाल किसी तौर कबूल नहीं, सिस्टम में पानी ही नहीं तो फिर नई नहरों में पानी कहाँ से आएगा। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ ने कहा सिंध में इस मामले पर गम गुस्सा पाया जाता है। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले डैम बने तो भी खतरा, ना बने तो भी खतरा है। शाज़ी अमरीका मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। इसहाक डार ने कहा वज़ीर आज़म ने नहरों के मसले पर कमेटी बना दी, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया दे दिया। इजलास से खिताब में बोले बिजली की कीमतों में औसतन 7.5 रुपये फी यूनिट कमी की, आने वाले महीनों में इस हवाले से मजीद बेहतर नताइज सामने आएंगे। बिजली सस्ती करके घरेलू और सनती सार्फिन को रिलीफ दिया, अब भी मईशत और अवाम के मफाद में फैसले करेंगे। कोशिश है आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा मईशत और अवाम तक पहुंचाए। मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम हो गई। मजीद कहा मैरी टाइम शोबा माजी में जमूद का शिकार रहा, इस्लाहात के किए कायम टास्क फोर्स ने बहुत मेहनत से अपना काम किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा अमरीका के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ मादनियात, तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। मार्को रूबियो ने कहा कि पाक अमरीका मौशी ताउन मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। रूबियो का अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी सामान का मामला हल करने पर भी इत्तफाक। सदर ट्रंप की तिजारती जंग ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फरोख्त का दबाव बर्दाश्त न कर सकी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कारोबार को रोकना पड़ गया। 1:15 बजे मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी 8,687 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स कम हो गए। मार्केट 1,14,909 पर बंद हुई। सरमायाकार 674 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। करेंसी मार्केट में रुपया 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 57 पैसे का हो गया। अमेरिकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 3% कमी। ट्रंप ने टैरिफ नफाज से स्टॉक मार्केट्स में गिरावट को दवा करार दे दिया। कहते हैं ये दवाई है और किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले टैरिफ से अरबों डॉलर्स अमेरिका ला रहे हैं। पिछली बेवकूफ अमेरिकी क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। चीन के साथ तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यूरोपीय और एशियाई ममालिक की ख्वाहिश पर हम टैरिफ को आधा नहीं करेंगे। ऐसा तभी हो सकेगा जब वो सालाना बुनियादों पर अमेरिका को बहुत बड़ी रकम दें। ट्रंप ने चीन को धमकी दे डाली, मंगल तक अमेरिकी मसनूआत पर 34% टैरिफ वापस लें वरना मजीद 50% इजाफी टैक्स के लिए तैयार रहें। दो रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। फोरम का मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी का फरोग है। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतह के एग्जेक्टिव्स और नुमाया मीडिया शख्सियात शरीक होंगी। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक से गैर मुल्की सरमायाकारों की इस्लामाबाद आमद। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है फोरम का मकसद पाकिस्तान में मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी को बढ़ाना है।
बाइनेंस के बानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक चांगपेंग बाइनेंस के बानी और वेब3 के सबसे बाअसर रहनुमाओं में शुमार होते हैं। चांगपेंग जाओ की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुलाकात हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और विफाकी सेक्रेटरीज भी इजलास में शरीक थे। मेयर कराची उनकी खुशफहमी, गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि बेटा 2 साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में जबरदस्ती मेयर की सीट पर कब्जा किए हुए, और 2 साल से भी अब कम अरसा रह गया। अगर वक्त पर भी इंतखाबात होंगे तो अपनी आकबत सुधारो, अपने एहतसाब के लिए अब तैयारी करो। सिर्फ बयानबाजी करके लोगों की तवज्जो अपनी परफॉर्मेंस से मत हटाओ यार, अपने काम से काम रखो। एमकेएम और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। फारूक सत्तार ने ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा एमकेएम के बायकॉट करने पर मुर्तजा वहाब मेयर बने, पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। बताया जाए डंपर टैंकर हादसात के कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने फारूक सत्तार को गवर्नर सिंध का तर्जुमान करार दे दिया। बोले गवर्नर साहब मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट करें। 20-20 गाड़ियों में घूमते हैं और अवामी गवर्नर होने का दावा करते हैं। ये 1984 या 12 मई वाला कराची नहीं। लोगों ने लाशों की सियासत मुस्तरद कर दी। गवर्नर सिंध वफाक से पैसे दिलवाए। कराची का मुकदमा मैं वफाक के नुमाइंदे के साथ लड़ रहा हूँ। वो गवर्नर साहब जो अपने आप को वफाक का नुमाइंदा कहते हैं, आज उनके तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है। वो कराची जहाँ पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी, ये वो कराची नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मैं बाख्तियार हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मुझे बात करनी होगी तो मैं सदर ममलिकत से करूँगा। ये छोटा भाई एडवांटेज इसलिए लेता है कि मेरा ज़ाती वकील है। मैं डायरेक्टली उनकी जवाब देने का ना पाबंद हूँ और ना मैं दूँगा। फारूक सत्तार को ये कहें कि वो मेरे तर्जुमान हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब की सियासी तरबियत नहीं हुई। मेयर कराची लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय कुछ काम भी कर लें। मेरी प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर नजर रखना बंद कर दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मेयर कराची को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुर्तजा वहाब मेरे ज़ाती वकील हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद छोटी बातें करते हैं, उनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। आईनी तौर पर सदर मुमलिकत को जवाब दे हूँ। गवर्नर ने कहा डंपर और टैंकर के टक्कर से कराची के शहरी मारे जा रहे हैं, ये ट्रैफिक गर्दी है। मेयर का ये कहना अफसोसनाक है कि गवर्नर मौत पर प्लॉट बांट रहे हैं। प्लॉट किसी की मौत का मुआवजा नहीं। जाती हैसियत में किसी को प्लॉट दिया तो क्या गलत किया। मेरा मकसद लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखना है। गवर्नर सिंध का वजीर आजम को खत कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की दरख्वास्त पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खत लिखा। गवर्नर ने मेयर कराची की जानिब से मंसूबों की फहरिस्त भी वजीर आजम को इरसाल की। कहा वफाकी मंसूबों की तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए ग्रांट नागुज़ीर है। कराची के शहरी मसाइल हल करना कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा करे। नेक्टा ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा नया इदारा नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद साबित होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाने में नेफ्टेक मौसर किरदार अदा करेगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद चौहान की पेश करदा तमाम तजावीज़ मंजूर कर ली गईं। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा और दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। स्पीकर की अपोजिशन पर तनकीद। कहा आपको नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, यह हुकूमत या अपोजिशन का मामला नहीं था।
वज़ीर मुमलिकत बरा दाखिला तलाल चौधरी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों के मारे जाने पर अपोजिशन को क्यों तकलीफ होती है। 800 अरब के फंड्स देने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में सेफ सिटी मंसूबा और CTT का महकमा नहीं बन सकता। सबको पता है दहशतगर्दों को कौन वापस लाया। अगर दहशतगर्द मारे जाते हैं तो इनको क्या तकलीफ है सर? होती है तकलीफ। क्या तकलीफ है सर इनको? होती है। यानी अगर कुर्बानियां, और दूसरी इसमें जनाब स्पीकर ये बता दें कि CTD काउंटर टेररिज्म फोर्स कितने जिलों में बनाई है? पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग में KP की हुकूमत को मिल रहा है जो 800 अरब से ज्यादा है। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, अदालत ये सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसले नहीं कर सकेगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाबी दलाइल में कहा, कोर्ट मार्शल के हवाले से कई अदालती फैसले मौजूद हैं। अदालतों ने सिर्फ देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच आज भी समाअत जारी रखेगा। दूसरी जानिब आईनी बेंच सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 15 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर करेगा। अली अमीन ने किसी और तनाजुर में कहा है और वो भी नहीं कहना चाहिए था। वो स्टेटमेंट को हम अलग से देखेंगे, उसका इशू नहीं है। लेकिन खान साहब ने जो उनको टिकट नहीं दिया था और वो खुद उनको मालूम है, उनकी मुलाकात भी हुई थी। खान साहब ने कहा था ये मेरा फैसला था और मैं करना चाह रहा था। द रीज़न क्या था कि आप मरकज़ में आए, हमारे साथ मरकज़ में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर पार्टी में इख्तिलाफात को दूर करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राबता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वफाक में असद कैसर जैसे सीनियर रहनुमाओं की जरूरत थी, इसलिए उन्हें सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर की पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद का मामला अलग से देखेंगे। अली अमीन ने बैरिस्टर गौहर से कहा, बानी से वो जो कहना चाहते हैं कहें, कोई मसला नहीं। बैरिस्टर गौहर आतिफ खान और शहराम तरकई को जिरगे के हवाले से एतमाद में लेंगे। PTI के रहनुमा और मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। उन पर सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम है। अमेरिका में मुकीम सलमान अहमद पर पुलिस की मुद्दत में लाहौर में मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। पोस्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर ने बजाते खुद देखी, जिस पर कार्रवाई की गई। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अभी थोड़ा डाउन की स्ट्रीक चल रही है, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। सो पुरुमीद रहना चाहिए और हमने बड़े बड़े मार्के सर किए हैं, बड़े बड़े मोजे इस टीम ने दिखाए हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है, बस जेल करने की बात है, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है बेहतरी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ का कहना है, कौमी क्रिकेट टीम में बहुत टैलेंट है, हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मोहसिन नकवी की चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने की कोई इत्तलात नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स टीमें ख़त्म करने का बहुत नुकसान हुआ, बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी रोजगार से महरूम हुए। हम डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। खेलों और सियासत को अलग रखना चाहिए। खेलों की सरगर्मियों का फ़रोग खुश आइंद है। खेलों के फ़रोग के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। पहले मरहले में लाहौर और गुजरावाला में 380 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, DG खान में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस शुरू की जाएगी। 15 रोज में लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है, सबकी वज़ीर आला हूँ, लाहौर ही नहीं बाकी शहरों के अवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए पाकिस्तानी यकजुबान। इसराइल और उसके हमदर्दों की शदीद मजम्मत की गई। कराची में ताजरों ने कारोबार बंद रखा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से भी शहर शहर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए शुरका ने कहा, आलमी बरादरी को मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के हक में आवाज़ उठाना होगी।
मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हैदराबाद में भी रैलियां निकाली गईं। शुरका ने इसराइल दहशतगर्द के नारे लगाए, आलमी बरादरी से जंगबंदी और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा किया। महकमे मौसमियात की आज से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध में शदीद गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। शहीद बेनज़ीराबाद, दादो, मोहिंजोदड़ो का दर्जा हरारत 47 डिग्री, खैरपुर, रोहड़ी और लाड़काना का 46 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में बहार की रनाइयां, मोतदिल मौसम, बुलंद बाला पहाड़, नीला आसमान और रंग बिरंगे फूलों की बहार। वादी हुंजा और स्कर्दू में चेरी और खुबानी के दरख्त फूलों से लद गए। बर्फ पोश पहाड़ों के दामन में फैले सब्जे से ताजगी का एहसास।